31 मार्च का दिन आज महीने का अंतिम दिवस था। मन में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं, भावनाएं उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। प्रातःकाल जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करता हूँ, उस समय ध्यान अवस्था में मेरे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, अब एक न एक स्थान है, वह हमारे ध्यान के लिए हमारे को स्थापित कर लेना चाहिए, जहाँ पर रहकर निश्चिंतता के साथ भविष्य में ध्यान साधना का लंबा उपक्रम है हम चला सकते हैं। जब ध्यान अवस्था में इस तरह के विचार उभर कर सामने आते हैं, तब अपने आप ही मन के गहराइयों में एक नया चिंतन है वह उभर कर सामने आता है। वास्तव में ही यह हकीकत है, सत्य है। अब अपना एक स्थान है वह निश्चित रूप से स्थापित कर लेना चाहिए। ध्यान अवस्था पूर्ण होने के पश्चात जब मैं अपने आप को स्वाध्याय की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे कानों में एक शब्द है वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। जब साधक की एक अवस्था आ जाए, उसके पश्चात उसको स्थिरीकरण की साधना है वह प्रारंभ कर देनी चाहिए। एक जगह पर रहकर स्वाध्याय ध्यान के द्वारा अपने जीवन को भावित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब मैं मंत्र शक्ति की साधना की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ, मंत्र शक्ति की चेतना भी मेरे को यही संकेत प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। अब समय आ गया है, एक जगह पर अपने आप को केंद्रित बनाकर मंत्र शक्ति की लंबी साधना है वह प्रारंभ की जाए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर और हितकर रहेगा। जब इस तरह की विचारधाराएं उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देती है, तब अपने आप ही मेरा मन है वह भी धीरे धीरे एक जगह पर केंद्रित होने के लिए मजबूर बन जाता है। परिभ्रमण के साथ के अंदर एक जगह पर स्थिर वास करना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी साधना की दृष्टि से भूमिका अदा करने वाली बात है वह बन सकती है। प्रातःकाल प्रतिक्रमण करने के पश्चात जब सूर्योदय के साथ मैं देखता हूँ चारों तरफ सूर्य का प्रकाश है वह मेरे को सोने की तरह छितराता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। बहुत समय के पश्चात ऐसा सूर्योदय का दृश्य है वह देखने का अवसर है वह प्राप्त होता है, पर कुछ ही क्षणों के पश्चात धीरे धीरे आकाश मार्ग में छोटे छोटे बादलों का समूह का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। 10 बजे तक तो घटाटोप का रूप है वह भी धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। चैत्र के महीने में इस तरह का नज़ारा बहुत ही कम देखने का अवसर प्राप्त होता है, पर प्रकृति है वह भी अपना अनेकों प्रकार के रूप है वह प्रदर्शित करती ही रहती है।
मैंने देखा 11 बजे के आसपास आसमान में गड़गड़ाहट है वह होने प्रारंभ हो जाती है। मेरा दिल और दिमाग है उस गड़गड़ाहट को सुनना प्रारंभ कर देता है। अचानक मैंने देखा आसमान से अमृत की बूंदें हैं वो गिरने प्रारंभ हो जाती है। अमृत की बूंदें भी मूसलाधार बारिश के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती है। छोटे छोटे गाड़े हैं वो भी आकर गिरने प्रारंभ हो जाती हैं। पशु और पक्षियों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा समय होता है। अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ दौड़ना, उड़ना, भगना प्रारंभ कर देती हैं अपने बचाव के लिए। किसानों के लिए भी यह समय बहुत ही ज़्यादा कष्टकर होता है। जब खेतों के अंदर फसलें पकने की तैयारी में होती है और उस समय यदि आकाश से यह दृश्य जब प्रकट होता है, ओले गिरते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, तो उनकी मेहनत है वह एक तरह से चौपट होने प्रारंभ हो जाती है। किसानों का दर्द है वह किसान ही समझ सकता है। आँखों में आंसुओं की धाराएं बहनी प्रारंभ हो जाती है। अब कौन धरती पुत्रों की रक्षा करने के लिए आगे आएगा? धरती पुत्रों से अनाज खरीदने के लिए तो लोग लंगर लगाकर खड़े हो जाते हैं, पर विषम परिस्थिति में सहयोग करने के लिए हाथ बढ़ाने वाले व्यक्ति है वो बहुत ही कम नज़र आते हैं। पर प्रकृति के सामने हर एक व्यक्ति को अपने आप ही विवश होने के लिए मजबूर होना पड़ता ही है। प्रकृति भी जिसको जितना देना है वह उतना ही देगी, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं दे सकती है। प्रकृति अपना रुद्र रूप है वह यदा कदा दिखलाती ही रहती है। जब मैंने अपनी आँखों से यह रुद्र रूप देखा तब मन में विचार आता है, क्या बाहर की प्रकृति के साथ हमारे भीतरती प्रकृति है वह भी इसी तरह से विद्रोह करती है क्या? क्यों नहीं करती? अवश्य ही करती है। जब भीतर की प्रकृति विद्रोह करना प्रारंभ कर देती है तब हमारे सामने अनेकों प्रकार की समस्याओं का अंबार है वह लगना प्रारंभ हो जाता है। उन समस्याओं से पार पाना भी टेढ़ी खीर साबित होने प्रारंभ हो जाती है। पर जो साधक अपने आप को समय पर सजग कर लेता है, सावधान कर लेता है, भविष्य की ओर अपना ध्यान है वह केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है, तो साधक अवश्य ही अपने जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। मैंने भी अपने मन में अब संकल्प अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया है। अब ज़्यादा इधर उधर परिभ्रमण करने की अपेक्षा एक अपना स्थान है ऐसा स्थापित कर लिया जाए जहाँ पर रहकर शांत भावों के साथ अपनी साधना को अंजाम दिया जा सकता है, जहाँ रहकर हम स्वयं अपनी साधना भी करेंगे और जो साधक लोग आएंगे उनको भी साधना के छोटे छोटे प्रयोग है वह बताकर उनके जीवन में भी शांति का अवतरण कैसे हो इस विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है। मेरा यह लक्ष्य है। बहुत ही जल्दी मैं अपने
इस चिंतन को साकार रूप है प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त कर लूँगा। एक जगह का निर्धारण करके अपनी साधना को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दूँगा।